सत्यमेव जयते। बच्चों का डिमांड था कि सर प्रैक्टिकल्स थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिलता है इसमें उनको दिक्कत है, और दूसरा है कि प्रैक्टिकल का जो प्रोजेक्ट फाइल बनाना उसमें कैसे लिखना और क्या लिखना है। तो ये वीडियो छोटा ही होगा, इसमें मैं दोनों को ठीक से समझा देता हूँ कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या चाह रहा है। ऐसे 24-25 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें वही रहती हैं। तो मैं बेसिक चीज़ समझा देता हूँ आपको। तो इस बार का जो प्रैक्टिकल 2023-24 का, इस प्रैक्टिकल में फिजिकल जैसे जो मार्क्स मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है 6 मार्क्स आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर है, जो कि खेलो इंडिया टेस्ट है। अब बोले ये कौन सा टेस्ट है? तो खेलो इंडिया टेस्ट जो आपके चैप्टर 6 में है, चैप्टर 6 में जो साई का फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। तो एक तो ये छोटे बच्चों का है 5 से 9, लेकिन ऊपर वाला जो 9 से 18 वाला, क्योंकि आप जो 11-12 में है सब उस रेंज में आते हैं सीनियर वाले में। तो सीनियर वाला जो साई का खेलो इंडिया टेस्ट है वो वाला टेस्ट को यहाँ पर किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में है ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो बहुत लोग ये नहीं जानते कि सर ये किस लिए, ये भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे। असल में ये जो ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये 1993 में अमेरिका ने जनरल लोगों का फिटनेस देखने के लिए पैसा दिया था न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी को कि देखिए कि किस तरह का आप कंडक्ट कराएंगे फिटनेस, ताकि लोगों का फिटनेस पता चल सके। दोनों का, बोथ CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और जनरल बच्चों का भी। तो उसमें जो है प्रयोग किया गया और करीब 1542, करीब नहीं एग्जैक्ट वहां डाटा है कि 1542 स्टूडेंट्स पर प्रयोग किया गया और ये सक्सेसफुली प्रयोग हुआ। और उनसे उनका फिटनेस 4 चीजों में बांटा गया, 4 बेसिक चीजें हैं उसमें बांटकर उनका 4 चीज, जैसे कि जो आपका बेसिक एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है उस पर, आपका जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर, आपका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उस पर, ये 4 चीजों में बांटकर अलग अलग ढंग से उसको प्रयोग किया गया कि कैसे उनको बच्चे जो है किस तरह से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। बेसिकली ये देखा जाए तो ये जो यहाँ डाला गया सीबीएसई CWSN की ओर से डाला गया, क्योंकि आगे एक्सप्लेन किया है कि क्या करके दिखाना है। तो वहां एक्सप्लेन किया गया कि टेस्ट प्रोसीड्यूर्स में एनी 4 आइटम्स फ्रॉम 27 आइटम्स टोटल हैं जो ब्रॉकपोर्ट पे हैं। तो ये जो ब्रॉकपोर्ट का है ये असल में नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि न्यूयॉर्क के पास एक जगह है ब्रॉकपोर्ट कॉलेज, जो जिस कॉलेज में प्रयोग किया गया उस कॉलेज ब्रॉकपोर्ट नामक जगह पे था, इसलिए इसका ब्रॉकपोर्ट कॉलेज नाम पड़ा। ये मुझे भी पहले नहीं मालूम था, जब यहाँ सिलेबस मैंने देखा तो इसको सर्च किया तब मालूम चला कि ये ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। 27 तरह का होता है, चारों तरह का एक जो होता है जो है उसमें से लिया गया है। और वो 4 जो आइटम है उसमें एरोबिक फंक्शन जो देखा जाता है, बॉडी कंपोजिशन तो आपका जो है आपको टेस्ट देना नहीं है, वो तो निकलेगा बॉडी कंपोजिशन आपका कि BMI कितना है और कैलिपर से नापा जाता है आपका फैट कहाँ कितना है, तो उसके अनुसार पर बॉडी कंपोजिशन निकालना है। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और रेंज ऑफ मोशन जिसको फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग कहते हैं, ये 4 पे बांटा जाएगा। अब देखिए ये डिपेंड करता है, देखिए प्रैक्टिकली डिपेंड क्या करता है कि किसी स्कूल के पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना उसके पास टाइम है। तो अगर देखा जाएगा प्रैक्टिकली तो जो 25 बच्चों का लॉट होता है, एक बार प्रैक्टिकल लेना रहता है, तो हर किसी को अपने ग्रुप में प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि समय बचे, क्योंकि 3-4 घंटे में हम लोग को वाइवा भी ले लेना रहता है और बच्चों का फिटनेस भी लेना पड़ता है, जिसमें कि एक एक गेम का, जैसे देखिए 6 मार्क्स आपका आ गया इसमें साई खेलो इंडिया टेस्ट जो है उसके अनुसार। यही पहले ऑफर लिया जाता था, ऑफर वाला टेस्ट वही वाला चेंज करके साई खेलो इंडिया टेस्ट। अब ये चैप्टर 6 को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल्स में भी सारा कुछ काम आ रहा है वहाँ। चैप्टर 6 भी काम आएगा आपका, चैप्टर 3 भी काम आएगा आपका। कौन सा? तो जो आपका लाइफस्टाइल योगा के साथ जो रिलेटेड है, लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड योगा वाला, योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीज वाला। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज जितने भी गेम है। तो आपका लिस्ट है 15-20 गेम का, वो देख लीजिएगा। क्रिकेट वहां नहीं है, लेकिन बाकी जो ओलंपिक में जो गेम्स होते हैं वो सारे गेम्स जो है देख लीजिएगा। वो 7 मार्क्स का कोई भी एक स्किल आपको करके दिखाना है, तो ये आपका 7 मार्क्स का है। ऐसे जनरली ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास स्कूल में इंटरनल जो आपके टीचर हैं वो आपको क्या सिखाए हैं, क्योंकि अधिकतर वो एक्सटर्नल को बताते हैं कि हमने ये सिखाया, ये पढ़ाया है, उसके अनुसार ही टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि हर स्कूल की अपनी परिस्थितियां होती हैं, ये वेल नोन है। यौगिक प्रैक्टिसेस 7 मार्क्स। अब ये कौन से यौगिक प्रैक्टिसेस हैं? तो जो आपको प्रैक्टिकली कॉपी में लिखना वही सारे यौगिक प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि हम लोग भी यही बोले हैं और यही बेसिकली है कि यौगिक प्रैक्टिसेस जो होता है, जो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए जितने यौगिक प्रैक्टिसेस हो रहे हैं
वही यौगिक जो है प्रैक्टिसेस जो है आपका जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड फाइल पे 5 मार्क्स है। जिस फाइल पे आप इतना खर्च कर रहे हैं फाइल खरीदेंगे, क्योंकि पीई का प्रैक्टिकल फाइल ही आपको खरीदना है। कोई बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल फाइल खरीद के बनाए थे तो वो नहीं करना है, उससे कोई भी एक्सटर्नल होते हैं वो गुस्सा करते हैं और उनको मन करता है नंबर ठीक से नहीं देने का। 1-2 मार्क्स भी आप प्रैक्टिकल में कटेगा तो जीवन भर के लिए 2 मार्क्स कम क्यों करना। तो आप प्रैक्टिकल फाइल फिजिकल समय में लीजिएगा और आगे मैं बताता हूँ उसको लिखना कैसे है। ये 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का वाइवा है। तो वाइवा बेसिकली क्या होता है, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल में आपने लिखा है तो हेल्थ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और योगा के बारे में आपने जो लिखा, हेल्थ क्या लिखा है तो साई फिटनेस टेस्ट के बारे में लिखा आपने, गेम्स में कोई एक गेम्स के बारे में लिखा आपने, और स्पोर्ट्स जो योगा के बारे में आपने लिखा है। तो अब रिकॉर्ड फाइल में क्या क्या है वो देख लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए और कैसे लिखना है। रिकॉर्ड फाइल सबसे पहले आपको फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी साई खेलो इंडिया टेस्ट, कौन सा आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो जो बुक आपने खरीदा हुआ है पहले से पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में, उसमें चैप्टर 6 का शुरुआत का साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट उसका निकाल के पूरा का पूरा आपको लिख देना है। अब एक चीज याद रखिए, जब आप कॉपी बनाते हैं तो कॉपी कभी भी व्हाइट साइड जो होता है वो ब्लैक मत छोड़िए, क्योंकि वो बड़ा खराब लगता है। हम लोग भी जाते चेक करते हैं तो बड़ा खराब लगता है व्हाइट छोड़ा हुआ क्यों। कॉपी सजा हुआ, प्रैक्टिकल कॉपी सजा हुआ होना चाहिए। तो जैसे आपने लिखने शुरू किया तो पहला जो व्हाइट है, पहले तो आपने नाम और मुद्दे इंडेक्स भर लिया है, पहला जो व्हाइट है उसमें आपने लिखा साई खेलो इंडिया टेस्ट। अब पहला व्हाइट भर गया, अब यहाँ पे साई खेलो इंडिया टेस्ट का लिखने शुरू किया, उससे रिलेटेड जो टेस्ट आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड फिगर आपको या तो बनाने आता तो बहुत अच्छा, सो मच सो गुड, नहीं बनाने आता तो आजकल नेट पर सब उपलब्ध है, वहां से कलरफुल अच्छे क्वालिटी पिक लेके चिपका दीजिए। उस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए कि ये पिक्चर जो है ये सिट एंड रिच टेस्ट का है या इस टेस्ट का है, ऐसा एक्सप्लेन कर दीजिए। हर एक व्हाइट पोस्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो साई खेलो इंडिया टेस्ट पूरा का पूरा लिख लीजिए, उससे रिलेटेड पिक्चर चिपका दीजिए। वो खत्म हुआ। रिकॉर्ड फाइल में सेकंड आप लिखेंगे प्रोसीजर फॉर आसन्स, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। किसका, तो हर एक लाइफ स्टाइल डिजीज का 2-2 आसन, फॉर एनी 2 आसन फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज। अब यहां याद रखिएगा बहुत सारे डिजीज में कॉमन आसन है, जैसे जो ओबेसिटी में है कोई कोई वही वाला डायबिटीज में भी है, लेकिन आपको करना क्या है कि जो ओबेसिटी में 2 किए हैं वो डायबिटीज फिर मत कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा कि इसको 2 ही आसन आता है क्या। तो हर एक लाइफस्टाइल डिजीज, जो 5 लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग को पढ़ना है, तो 5 लाइफस्टाइल डिजीज का 2-2 आसन अलग अलग चुनिए होता। इससे क्या फायदा आपको होगा कि 10 आसन आप लिखेंगे वहां, उस लिखने के बहाने आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। 10 आसन का आपको प्रोसीजर आ जाएगा बनाने, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाएगा बनाने, उसके जो है आपके बेनिफिट्स आ जाएंगे, तो वही आपका फायदा कर जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में भी। यानी एक तरह से एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। साई खेलो इंडिया टेस्ट के माध्यम से टेस्ट मेजरमेंट वाला चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और लास्ट चैप्टर जो प्रैक्टिकल, थर्ड प्रैक्टिकल, उसमें कोई भी एक आईओ रिकॉग्नाइज जो है स्पोर्ट्स या गेम्स, ये आपका वाइवा में मदद करेगा। फिर वो उसको लिखना है आपको गेम्स चॉइस का, और लेबल डायग्राम ऑफ फील्ड, एक फील्ड का डायग्राम। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, जैसे आपने वॉलीबॉल शुरू किया तो यहाँ लिखा सजाकर वॉलीबॉल, तिरछा सा सजा दिया, उसमें वॉलीबॉल का एक फोटो चिपका दिया अच्छे से। अब यहाँ से सबसे पहले वॉलीबॉल का हिस्ट्री से किसी भी गेम को स्टार्ट कीजिए, उसका हिस्ट्री थोड़ा सा लिख दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के बाद जैसे इधर पेज उलाटे तो उसके रूल्स, तो रूल्स में उसका फील्ड होना ही होना है, तो उसका फील्ड का, अब देखिए फील्ड का 2-3 फिगर होता है किसी का भी। फुटबॉल बनाया तो फुटबॉल का फील्ड का एक, अगला में गोल पोस्ट को एक्सप्लेन करते हुए, अगला में बॉल और किसी और चीज को एक्सप्लेन करते हुए। वॉलीबॉल बना रहे हैं तो पहला वॉलीबॉल सिंपल फील्ड 18x9 का जो होता है वो अपना बनाए। नेक्स्ट पेज में उसके रिलेटेड जो व्हाइट वाला है उसमें आप क्या किए कि नेट और पोल को दिखा दिए, पोल या पोस्ट जो होता है उसका, और नेट और एंटीना ये दिखा दिए। फिर अगला जो पेज उलाटे उसमें एक सुंदर सा बॉल, उसके बाद स्किल, क्योंकि देखिए लिखना क्या क्या है, तो आपको लिखना है सबसे पहले गेम के बारे में जो है उसका फील्ड इक्विपमेंट, इसके रूल्स और टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स यूज होते हैं उसमें, और उसके जो स्किल्स हैं। चाहे तो आप प्रोमिनेंट प्लेयर्स भी डाल सकते हैं। देखिए मिनिमम लिखा, आप कुछ बढ़ा के लिख दिया कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल कॉपी कुछ बच्चे कम पेज में खत्म करना चाहते हैं, आखिरकार जब पूरी कॉपी जमा करनी है तो आप उसी बहाने लिखिए। थोड़ा लिखने से आपका कुछ याद भी आ जाएगा, याद भी रहेगा, होल लाइफ के लिए रहेगा। पीई हम लिए थे तो पीई की कुछ जानकारी है आपके पास। और एक लाइन में हमेशा कहता हूं कि असली अवसरवादी वो है जो नदी में गिर भी पड़े, फिसल के भी, तो नहा धो के निकले। तो जब आपको मौका मिला है पी की कॉपी तैयार करने का, प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से तैयार कीजिए मन से,
और 3 चीजें बेसिकली है। पहला फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइक खेलो इंडिया, दूसरा है 2 आसन हर एक लाइफस्टाइल डिजीज के यानी 10 आसन, और तीसरा है एक खेल जिसके बारे में सब कुछ आपको डालना है। अधिकतर प्रैक्टिकल कॉपी के आगे में खेल और उसके नियम लिखे रहते हैं, बाकी 2 आपको अपने थ्योरी वाले किताब से लेके लिखना है। और ये लिखिए, अच्छे से लिखिए और आप सभी बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इसी तरह साथ बने रहिए। कोई प्रश्न हो आपके पास अभी भी अगर बाकी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। धन्यवाद।